बीच बड़ी खबर बिहार के नालंदा से, जहां पर मंदिर में भगदड़ हुई। 8 लोगों की जान जाने की खबर आ रही है। हादसा नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र के बघड़ा गांव में हुआ है। वहां शीतला मंदिर में 8 श्रद्धालुओं ने भारी भीड़ थी। पूजा के दौरान अचानक भगदड़ मच गई। अन्य श्रद्धालु जख्मी हुए हैं, लेकिन अब प्रशासन वहां पर पहुंच गया है। जो पहले नदारद था, भीड़ को देखते हुए पहले ही प्रशासनिक इंतजाम किए जाने थे, लेकिन वो वहां पर नहीं मौजूद थे। अब बड़ा हादसा होने के बाद वहां पर एकाएक अधिकारी पहुंच गए हैं, एम्बुलेंस पहुंच गई है। जख्मियों के इलाज के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। तो ये भारी भीड़ पूजा के दौरान भगदड़ मची, जिसके बाद 8 की मौत का आंकड़ा सामने आया है। यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि घायलों की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। शशि भूषण हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। शशि भूषण, क्या जानकारी मिल पा रही है? भगदड़, क्या कोई अफवाह वहां पर उड़ी जिसकी वजह से लोग भागते हुए नजर आए? ये भगदड़ हुई, किस वजह से भगदड़ हुई, क्या खबर आ रही है? अर्पिता, देखिए, ये नालंदा के अंदर मघड़ा गांव है और वहां पर शीतला माता का मंदिर है, जहां पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में उमड़ते हैं। और आज मंगलवार का दिन भी है, महावीर जयंती भी है, तो जाहिर तौर पे एक खास दिन होने की वजह से यहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ थोड़ी ज़्यादा थी। अब किन वजह से भगदड़ मची, किस वजह से, इसका कारण तो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन हाँ, स्थितियाँ ऐसी बनी कि वहाँ पर भगदड़ की स्थिति मची और उसमें 8 लोग, अब तक जो जानकारी आ रही है, 8 लोगों की मौत हो चुकी है और तकरीबन इतने ही लोग गंभीर स्थिति में घायल हैं। सबसे बड़ी जो हैरत की बात है वो ये कि प्रशासन की तरफ से कोई खास इंतजाम यहाँ नहीं किए गए थे। हालांकि ये हमेशा होता है यहाँ पे कि इस मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं और आज जिला प्रशासन का पूरा ध्यान भी जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम है नालंदा में, जो राजगीर के अंदर नालंदा यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर राष्ट्रपति का कार्यक्रम है। तो फोकस कहीं ना कहीं वहाँ अधिकारियों का था भी, जो एक प्रोटोकॉल है उसके तहत। लेकिन हाँ, ये हादसा हुआ है, बहुत दुखद घटना हुई है और अब हालांकि प्रशासन वहां पहुंचा है। जो घायल हैं उनको अस्पताल ले जाया गया है, वहां पर इलाज चल रहा है। लेकिन इस बेहद दुखद घटना में 8 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। जो घायल हैं उनकी स्थिति, कई की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। प्रशासन हालांकि इस जांच में भी जुटा हुआ है कि क्या वजह रही कि जिसकी वजह से भगदड़ की स्थिति बनी। लेकिन हाँ, पहली नज़र में एक बात जो दिखती है अर्पिता, वो ये कि श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी और गर्मी जो एक दूसरा फैक्टर है कि बहुत तेज धूप जो है वो है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे थे। काफ़ी देर से वो कतार में थे और शायद हो सकता है कि यही सब वजह रही हो जिसके बीच ये भगदड़ की स्थिति बनी। आपका भी आदमी कोई डेट है? नाम है तो है? हमारा नाम रीता है। रीता कहाँ घर को? पटना करने गए थे। अचानक आज कोई पर्व है, उसके कारण में बहुत सारा भीड़ था वहाँ पे ये इतना भीड़ था कि आदमी को मतलब अंदर जाने का जगह नहीं था और धूप भी उतना ही कारण था और सब सुबह सुबह तो खाली पेट रहते हैं। इस कारण से किन्हीं का बीपी लो हो गया, किन्हीं का चक्कर आ गया, उस वजह से भीड़ में गिर गए और किसी प्रकार का वहाँ दुर्घटना नहीं हुआ। सब लोग खाली वहाँ भीड़ के कारण ही कितना लोग मतलब कि बीमार थे, वो मतलब वही बीपी कितना का लोग हो गया। और हम लोग वही किए कि जितना जल्दी उठा के एम्बुलेंस का कोशिश किए, लेकिन एम्बुलेंस बहुत लेट से आया है। हम ये आपसे कहना चाहते हैं सरकार से कि एंड टाइम पे एम्बुलेंस क्यों नहीं उपलब्ध करवाते हैं? कितने लोग घायल? हम लोग पब्लिक को बोलते हैं, पब्लिक हम लोग जान देने के लिए तैयार रहते हैं। लोग घायल होंगे रोड पे कुछ भी होता है ना, तो हम लोग मदद करने के लिए तैयार होते हैं। कितने लोग घायल हुए थे भैया? घायल लमसम वही 10-15 को बेहोश हुए थे। उसके बाद सब लोग कहाँ ले गए? सब लोग वहीं पे मंदिर में पंखा के नीचे हम लोग रखे। उसके बाद एम्बुलेंस 1 घंटा के बाद आया। भगदड़ भी हुआ था क्या? कोई भगदड़ नहीं हुआ, कोई भगदड़ नहीं हुआ। हम लोग जितने लोग गिरे शांति से हम लोग बैठाने के बाद एम्बुलेंस आया तो लोड करके सरकारी अस्पताल लाए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कुटू सिंह हुआ, मंगला। तो 3 तस्वीरें आपके सामने। नालंदा के मंदिर में भगदड़ के बाद वहां पर श्रद्धालुओं का ये आरोप है कि एम्बुलेंस लेट से पहुंची, जिसकी वजह से घायलों के उपचार में देरी हुई, उनकी हालत और ज्यादा बिगड़ गई है। इस पूरी घटना में जो कि एक बड़ी संख्या में वहां पर श्रद्धालु मौजूद थे। आज खास मौका था, शीतला देवी माता मंदिर में दर्शन के लिए भीड़ उमड़ी और भगदड़ में 8 लोगों की जान चली गई है। अब शोक में परिजन है
जहां तहां मदद मांगी गई, लेकिन प्रशासन की लचर और कमजोर व्यवस्था की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। तो पूजा के दौरान ये बड़ा हादसा बिहार के नालंदा में, जहां पर 8 श्रद्धालुओं की जान चली गई है। बढ़ने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। शशि भूषण हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। शशि भूषण, जो लोग जिन्होंने चश्मदीद रहे या जिन्होंने मदद की, वो ये कह रहे हैं भगदड़ जैसी कोई स्थिति नहीं थी। देखिए, सबके अपने अपना वहाँ पर नजरिया है और कुछ चश्मदीदों ने देखा कि भगदड़ की स्थिति में मची, कुछ का कहना है कि कोई भगदड़ नहीं मची, एम्बुलेंस के आने में देरी हुई। तो एम्बुलेंस की डिमांड या एम्बुलेंस की स्थिति पैदा क्यों हुई? जरूर वहाँ पर इस तरह की अफरा तफरी की स्थिति मची जिसमें कुछ लोग घायल हुए जिनको इलाज की जरूरत थी या तुरंत स्वास्थ्य जो सेवा है वो तुरंत दिलवानी थी, लेकिन उसमें देरी हुई। ये पहली नजर में चीजें सामने आई हैं। लेकिन एक बात जो हमारे जो स्थानीय सहयोगी हैं, जो उन्होंने भी रिपोर्ट करी है वहां से, अर्पिता, वो ये जानकारी दे रहे हैं कि जो श्रद्धालुओं की संख्या थी वो बहुत ज्यादा थी। आज मंगलवार का दिन है। मंगलवार के दिन शीतला माता मंदिर जो है मगड़ा का, वहां पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु उमड़ते हैं। और देखिए, अभी अभी चैत नवरात्र खत्म हुआ है, तो उसके बाद बहुत लोग नवरात्र के दौरान पूजा पाठ घरों में करते हैं और वो नहीं जा पाते हैं मंदिरों में। ऐसे भी लोग होते हैं, उसके बाद वो वहां जाते हैं। तो इस स्थिति में वहां पर श्रद्धालुओं की तादाद आज ज्यादा थी अन्य दिनों की अपेक्षा। क्या कोई स्थानीय मेला आयोजन भी था, इसको भी वेरीफाई करने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, परिस्थितियां ऐसी बनी वहां पे कि श्रद्धालुओं की तादाद ज्यादा होने के कारण अफरा तफरी मची, भगदड़ की स्थिति मची। अब यहीं पर मूल कारण छिपा है, जो जांच का भी विषय है। प्रशासन भी शायद इसकी जांच कर रहा होगा कि वजह क्या रही, क्या कोई अफवाह फैली, क्या कोई व्यक्ति घायल हुआ। अमूमन ऐसा होता है कि जब बहुत ज्यादा भीड़ होती है एक जगह पर, तो ऐसा कई बार हमने देखा है कि कोई श्रद्धालु बेहोश हो जाते हैं और उसके बाद अफरा तफरी मचती है। तो क्या जो तेज धूप, मौसम का मिजाज बदला है बिहार में, तो तेज धूप होने की वजह से जो लंबे देर से कतार में लगे हुए थे श्रद्धालु। बड़ी खबर आपको बता दें कि मंदिर में भारी भीड़ की वजह से ये भगदड़ मची है। श्रद्धालु और वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि वहां पर कोई प्रशासनिक इंतजाम नहीं था, किसी तरह की कोई लाइन लगवाने की व्यवस्था नहीं थी, जिससे अचानक ये भगदड़ मची और 8 लोगों की जान चली गई। परिजनों में भारी गुस्सा है। वहां पर व्यवस्था को लेकर प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है। हमारे साथ शशि भूषण हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। शशि भूषण, कितने लोगों की घायल होने की जानकारी मिल रही है? देखिए, जो अब तक खबरें आई हैं उसके मुताबिक तकरीबन 8 ऐसे लोग हैं जो बेहद गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि दर्जन भर से ज़्यादा लोग इस पूरे घटना में, हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। जो 8 लोगों की मौत है, प्रारंभिक तौर पे उनकी मौत की खबर आई है। ऐसा माना जा रहा है कि जो घायलों की स्थिति है उनमें कुछ की स्थिति बेहद नाजुक है, तो शायद ये संख्या आगे बढ़ भी जाए। लेकिन हाँ, पहले जो खबर आई थी उसमें 5 लोगों की मौत की जानकारी आई थी, फिर धीरे धीरे ये संख्या बढ़कर के 8 हुई है और तकरीबन इतने ही लोग गंभीर तौर पे घायल हैं इस पूरे घटना में। और जैसा मैं पहले बता रहा था कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो कार्यक्रम है वो इसी जगह पर है, मतलब नालंदा में ही है, नालंदा जिला के अंदर ही है। और दीपनगर थाना इलाका जो है ना अर्पिता, वो राजगीर से बहुत दूर नहीं है, तो ये पूरा जोन ही वही है। और जाहिर तौर पे जब वीआईपी मूवमेंट होता है, चूंकि दीक्षांत समारोह है नालंदा यूनिवर्सिटी का, उसमें राष्ट्रपति को शामिल होना है, तो प्रशासनिक अलर्ट या फिर पूरा फोकस जो है वो उस कार्यक्रम पे था। इसमें इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, स्थानीय पुलिस जो दीपनगर थाने की पुलिस है, क्या उसके पास